श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पियहिया की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बरु दे। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ, अरे इसको तो कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजिय पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरिहि कहेउ करि जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, हाय करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा,
सफल हो हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय। पूजी सब मन कामना सुजसु रहि जग छाय। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनः कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कहे घर जाहु। सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुह कहा कर जोरी। विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं करबि सुहाई। तब मोहि कहा जसि देव रजाई। सोई करिहउ रघुबीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु। संग लीन्ह गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे। हरि परितोषु विदा तब कीन्हे। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया।